हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग रेलवे स्पीडी जीके के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे थे। इससे पहले पार्ट 9 वीडियो में हम लोग 2004 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग उससे आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% श्योर कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग आरआरबी रांची में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई है। कौन है? तो भारत का प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। किस लिए? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से किससे है? तो वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से है। नेक्स्ट है, गोवा सन 1961 में आज़ाद हुआ था। कब? तो गोवा सन 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन 1897 में बना था। कब? तो रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है, जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। कब? तो जिन्ना ने 1940 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। नेक्स्ट है, हड़प्पाई स्थल लोथल गुजरात में अवस्थित है। कहाँ? तो हड़प्पाई स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। कब? तो दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। कौन? तो खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। नेक्स्ट है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण। कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। किसने? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्षों की होती। कितना? तो प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। कब? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में हुआ था। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होता है। किसका? तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है, मामा भांजी मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में। कहाँ? तो मामा भांजी मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग मस्तिष्क ग्रिहा को प्रभावित करता है। किसको? तो स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग मस्तिष्क ग्रिहा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, रेलवे इकाई बेंगलोर पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है। कौन? तो रेलवे इकाई बेंगलोर पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करती है। कहाँ? तो राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करती है। नेक्स्ट है, मैथुर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? तो मैथुर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग। किसका? तो नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। नेक्स्ट है, सरिस्का पक्षी अभयारण्य राजस्थान में कहाँ है? तो सरिस्का पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था। किसने? तो ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था और यह प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। नेक्स्ट है, शब्द आरपीएफ का अर्थ है। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर। कितना? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट है,
एम्नेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध मौलिक अधिकार से सुरक्षा से है, किससे? तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध मौलिक अधिकार के सुरक्षा से है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में कहाँ? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट है, डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से, किससे? तो डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित कहाँ? तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट है, गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित कहाँ? तो गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव को चोकिला अय्यर थी, कौन? तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2004 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में कहाँ है? तो मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है और यह 3745 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती है ट्रोपोस्फीयर में होती है, कहाँ होती है? तो ट्रोपोस्फीयर में होती है। नेक्स्ट है, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, क्या है? तो मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक या चट्टान है। नेक्स्ट है, लीनिंग टावर पीसा में स्थित है, कहाँ? तो लीनिंग टावर पीसा इटली में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत मसालों में काली मिर्च से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, किससे? तो भारत मसालों में काली मिर्च से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। नेक्स्ट, जापान की मुद्रा का नाम येन है, क्या है? तो येन है। नेक्स्ट है, कैलोरी ऊष्मा की यूनिट है, किसका? तो कैलोरी ऊष्मा की यूनिट है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण का तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है, कब? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। नेक्स्ट, कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है, कहाँ पर? तो कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है और कावेरी नदी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, सात पेगोड़ा का संबंध महाबलीपुरम से है, किससे? तो सात पेगोड़ा का संबंध महाबलीपुरम से है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है, क्या? तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट वेबर है, क्या? तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट वेबर है। नेक्स्ट है, टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया, किसने? तो टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट है, दूरसंचार के क्षेत्र में WLL वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है, किसका? तो वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है, रडार का कार्य कोहरा से प्रभावित होता है, किससे? तो रडार का कार्य कोहरा से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, एस्फिगेमोमैनोमीटर रक्तचाप मापता है, क्या मापता है? तो रक्तचाप मापता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है, क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरी जमशेदपुर में कहाँ है? तो राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरी जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है, अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है, कितना? तो अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। नेक्स्ट है, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होना चाहिए, किसका? तो फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट है, परम शून्य का तापमान -273 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना? तो परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है, किसको? तो वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है। नेक्स्ट है, फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की द्विस्थितिक युक्ति है, क्या? तो फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की द्विस्थितिक युक्ति है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की इकाई डेसिबल है, क्या है? तो डेसिबल है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, कौन है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। नेक्स्ट है, बुध के जीवन में से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त से, कौन है? तो बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट है, एक बाइट 8 बिट्स का समूह होता है, किसका? तो एक बाइट 8 बिट्स का समूह होता है। नेक्स्ट है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित, किससे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, किसमें? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। नेक्स्ट है, हम्पी में विजयनगर राजवंश के खंडर है, कहाँ? तो हम्पी में विजयनगर राजवंश के खंडर है। नेक्स्ट है, हम्पी कर्नाटक में कहाँ? तो हम्पी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी, किसका? तो हेमावती कावेरी की सहायक नदी है।
नेक्स्ट है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है रडार पद्धति विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कार्य करती है। किस पर? तो रडार पद्धति विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कार्य करती है। नेक्स्ट इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग प्रमुख राजवंश के संस्थापक एवं उसकी राजधानी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से राजवंश के संस्थापक कौन है और उनके संस्थापक कौन है और उसकी राजधानी कहाँ है। इसमें एक साइड यहाँ पे राजवंश का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे फिर बीच में संस्थापक का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे फिर राजधानी का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और हर्यक वंश की राजधानी थी राजगिरी। नेक्स्ट मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट सातवाहन। तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है पुष्यभूति। तो पुष्यभूति के संस्थापक पुष्यभूति थे और इसकी राजधानी थी धानेश्वर और कन्नौज। नेक्स्ट है थानेश्वर और कन्नौज। नेक्स्ट है गढ़वाल। तो गढ़वाल की संस्थापक थे चंद्रदेव और इसकी राजधानी थी वाराणसी। नेक्स्ट है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के संस्थापक थे श्री विष्णु और इसकी राजधानी थी कांची। नेक्स्ट है चोल वंश। तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय और इसकी राजधानी थी तंजौर। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग और इसकी राजधानी थी मान्यखेट। नेक्स्ट है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इसकी राजधानी थी लाहौर दिल्ली। नेक्स्ट है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलाउद्दीन खिलजी और इसकी राजधानी थी किलो खरी। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की संस्थापक थे गलाउद्दीन तुगलक और इसकी राजधानी थी दिल्ली। नेक्स्ट है लोधी वंश। तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी और इसकी राजधानी थी दिल्ली और आगरा। नेक्स्ट है चोल वंश। तो चोल वंश की राजधानी थी विजयालय और इसकी राजधानी थी तंजौर। नेक्स्ट है होयसल वंश। तो होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। नेक्स्ट बहमनी वंश। तो बहमनी वंश के संस्थापक थे हसन गंगू और इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट है पाल वंश। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और इसकी राजधानी थी मुंगेर। नेक्स्ट चौहान वंश। तो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और इसकी राजधानी थी अजमेर। अब हम लोग सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि सैंधव स्थल कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है और उसके उत्खननकर्ता कौन है और उसका उत्खनन कब हुआ है। इसमें फर्स्ट है हड़प्पा। तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में आता है और यह रावी नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है और ये इसका उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी है और इसका उत्खनन 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कालीबंगा। तो कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है और यह घाघर नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर है और इसका उत्खनन 1953 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है चंदौरो। तो यह वर्तमान में पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार थे और इसका उत्खनन 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है लोथल। तो लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे और इसका उत्खनन 1955 से 1962 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है रोपड़। तो रोपड़ वर्तमान में पंजाब में है और यह सतलज नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे और इसका उत्खनन 1953 से 56 के बीच में हुआ था। अब हम लोग प्रमुख बौद्ध संगतिया के बारे में डिस्कस करें। इसमें लोग जानेंगे कि उसका कौन सा सभा कब हुआ है, कोई किस स्थान पर हुआ, उसका शासनकाल उस समय किसका था। इसमें फर्स्ट है प्रथम। तो प्रथम सभा 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था और यह राजगिरी में हुआ था और इसमें शासन काल अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय। तो द्वितीय सभा 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और यह वैशाली में हुआ था और यह काला शोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट तृतीय सभा 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था और यह पाटलिपुत्र में हुआ था और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है चतुर्थ सभा। तो चतुर्थ सभा ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था और यह कुंडलवन
में हुआ था और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग जैन संगतिया के बारे में डिस्कस करें। इसमें लोग जानेंगे कि कौन सी जैन संगतिया सभा कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे और उसमें शासक कौन थे। इसमें फर्स्ट है प्रथम सभा। तो प्रथम सभा 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था और यह पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय इसके अध्यक्ष अस्तुलभद्र थे और उस समय इसके शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर इसमें नेक्स्ट है द्वितीय सभा। तो द्वितीय सभा 512 ईस्वी में हुआ था। उस समय यह गुजरात में हुआ था और उस समय अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। किसके लिए? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल है। क्या भाई? तो भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल है। नेक्स्ट है भारतीय जनसंख्या की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। किसने? तो भारतीय जनसंख्या की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। नेक्स्ट 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस में? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। कब? तो रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। नेक्स्ट है हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। किसको? तो हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा 1947 में हुई थी। कब? तो प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा 1947 में हुई थी। नेक्स्ट है अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य थे। कौन? तो अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य थे। नेक्स्ट है पालीताना मंदिर भावनगर गुजरात में स्थित। कहाँ? तो पालीताना मंदिर भावनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है सेसिल्स हिंद महासागर में स्थित। कहाँ? तो सेसिल्स हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अमेरिका में है। कहाँ? तो कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ? तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। नेक्स्ट पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। कितना? तो 42 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट है मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। क्या है? मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। नेक्स्ट है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में। कहाँ? तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। नेक्स्ट है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2004 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर? तो प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। किसमें? तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। क्या है? तो हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। किसका? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट है मैग्मा भूगर्भ के पिघला पदार्थ। क्या है? तो मैग्मा भूगर्भ का पिघला पदार्थ है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड कौन है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। कितना है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन गैस रक्षा करती। कौन? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन गैस रक्षा करती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन है? तो पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और यह 46.80% में पाया जाता है। नेक्स्ट है साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्या होता है? तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। क्या है? तो एक वर्ष में तय की गई दूरी है। नेक्स्ट है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया आवश्यक है। क्या है? तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। नेक्स्ट पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर 99% बनता है। कितना बनता है? मिलकर 99% बनता है। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में पूछे गए 2004 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना
पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 27 दिन 8 घंटा का समय लगता है। कितना? तो 27 दिन 8 घंटा लगता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ब्रायन लारा ने चौहरा शतक लगाया। किसने? तो सर्वप्रथम ब्रायन लारा ने चौहरा शतक लगाया। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। कौन है? तो शरीर में की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। नेक्स्ट है, गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ? तो गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है, गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। किसका? तो गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री टी प्रकाशम थे। कौन? तो आंध्र प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री टी प्रकाशम थे। नेक्स्ट है, सबसे कम वर्षा लेह में होती है। कहाँ? तो सबसे कम वर्षा लेह में होती है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। नेक्स्ट है, कोलाबा पॉइंट मुंबई में। कहाँ? तो कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। नेक्स्ट है, वनस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह वाइजर 1 है। कौन है? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह वाइजर 1 है। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक विमान आयनमंडल को हानि पहुंचाता है। किसको? तो सुपरसोनिक विमान आयनमंडल को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। तो पृथ्वी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। कौन? तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। नेक्स्ट है, कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। किसको? तो कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पोलियो विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी। किसके द्वारा? तो पोलियो विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, झंडा गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा। किसने? तो झंडा गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। नेक्स्ट है, ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक राजतंत्र व्यवस्था है। कहाँ? तो ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक राजतंत्र व्यवस्था है। नेक्स्ट है, मुसोलिनी इटली का निवासी था। किसका? तो मुसोलिनी इटली का निवासी था। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। से फर्स्ट है, चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। किससे है? तो चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट है, सिम का संक्षिप्त रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है। नेक्स्ट है, एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? तो एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, हम्पी विजयनगर राज्य का अवशेष है। किसका? तो हम्पी विजयनगर राज्य का अवशेष है। नेक्स्ट है, तलकावेरी मैसूर में। कहाँ? तो तलकावेरी मैसूर में है। नेक्स्ट है, नंदी हिल्स बेंगलोर शहर के पास बसा है। कहाँ? तो नंदी हिल्स बेंगलोर शहर के पास बसा है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी को सफ़ेद कर देता है। किसको? तो कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी को सफ़ेद कर देता है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट है, अक्षर दासोहा का संबंध साक्षरता से। किससे? तो अक्षर दासोहा का संबंध साक्षरता से है। नेक्स्ट है, नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। किस ओर? तो नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। नेक्स्ट है, धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। किसके द्वारा? तो धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। नेक्स्ट है, अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिशारदा कथे के लेखक बरगुर चंद्रप्पा है। कौन है? बरगुप रामचंद्रप्पा है। नेक्स्ट है, प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षण संवेग को प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षण संवेग को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। किसके बीच? तो वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। नेक्स्ट है, CAS संक्षिप्त रूप से है। तो CAS का फुल फॉर्म होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। नेक्स्ट है, केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की में स्थित। कहाँ? तो केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की में स्थित है और यह उत्तराखंड में है और इसका स्थापना 1947 में हुआ था। नेक्स्ट है, US64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। कौन है? तो US64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। अब हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं उसकी स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है और कौन से राज्य में है। इसमें फर्स्ट है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। तो यह श्रावती नदी पर है और यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है और यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, हुंडू जलप्रपात। तो हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी में है और यह
झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है येन्ना जलप्रपात। तो येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और यह गुजरात में स्थित है। अब हम लोग भारत की फसलें एवं अग्रणी राज्य के बारे में डिस्कस करें। इसमें लोग जानेंगे कि कौन से फसल में कौन सा राज्य सबसे आगे है। इसमें एक साइड फसल का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरी साइड जो उस फसल में सबसे आगे है उस राज्य का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है गेहूँ। तो फर्स्ट है इसमें लौंग। तो लौंग के उत्पादन में सबसे आगे तमिलनाडु है। नेक्स्ट है गेहूँ, गन्ना और आलू। तो इसके उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है संतरा। तो संतरा के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। नेक्स्ट है मूंगफली, कपास। तो इसके उत्पादन में सबसे आगे गुजरात है। नेक्स्ट है अंगूर। तो अंगूर के उत्पादन में नासिक सबसे आगे है। नेक्स्ट है दलहन, सोयाबीन, चना। तो ये सब के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य सबसे आगे है। नेक्स्ट है चावल, जूट, पटसन। तो इसके उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है कॉफ़ी, सूरजमुखी, सुपारी। तो इसके उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है चाय। तो चाय के उत्पादन में असम अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है काजू, अदरक, काली मिर्च। तो इसके उत्पादन में केरल अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है तंबाकू, हल्दी, मकान। तो ये सब का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट है केसर, सेब। तो केसर सेब के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है रबड़, इलायची, मसाला। तो इसके उत्पादन में केरल अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है ज्वार, अरहर, प्याज, मसूर। तो इसके उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है बाजरा, सरसों। तो इसके उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। अब हम लोग भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से खनिज में कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा उस खनिज का उत्पादन होता है। इसमें एक साइड खनिज का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड उस राज्य का नाम दिया है जहाँ इस खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसमें फर्स्ट कोयला। तो कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड में होता है। नेक्स्ट है सीसा, जिप्सम, गैलेना। तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है तांबा, हीरा, चूना, पत्थर। तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है टीन। तो टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट है लौह, सोना, अयस्क। तो यह सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट है चांदी जस्ता। तो चांदी जस्ता सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट है यूरेनियम, निकेल। तो यह सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीज, बॉक्साइट। तो ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है अबरक, एस्बेस्टस। तो यह सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है संगमरमर, ग्रेफाइट। तो यह सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट, टंगस्टन। तो यह सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है थोरियम। तो सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। अब हम लोग प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस देश का राष्ट्रीय फूल क्या है। यहाँ पे एक साइड देश का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड उस देश का राष्ट्रीय फूल का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल है बैतल। नेक्स्ट है फ्रांस। तो फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है लिली। नेक्स्ट है आयरलैंड। तो आयरलैंड का राष्ट्रीय फूल है समरॉक। नेक्स्ट है मैक्सिको। तो मैक्सिको का राष्ट्रीय फूल है डाहलियो। नेक्स्ट है कनाडा। तो कनाडा का राष्ट्रीय फूल है सफ़ेद लिली। नेक्स्ट है जर्मनी। तो जर्मनी का राष्ट्रीय फूल है कॉर्नफ्लावर। नेक्स्ट है भारत। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल है गुलाब। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है शकों को ने सौराष्ट्र में शासन किया। कहाँ? तो शकों ने सौराष्ट्र में शासन किया। नेक्स्ट है सन 1001 ईस्वी के दौरान महमूद गजनी ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था। कब? तो मोहम्मद गजनी ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट है मराठों के कार्यकाल में चौथा एक कर था। कौन था? तो मराठों के कार्यकाल में चौथ एक कर था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? तो भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या में योगदान देने वाला प्रमुख कारक उच्च जन्म दर है। क्या है? तो भारत की जनसंख्या में वृद्धि में योगदान देने वाला प्रमुख कारक उच्च जन्म दर है। नेक्स्ट है संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 अंकित किया गया। कब? तो 26 नवंबर 1949 अंगीकार किया गया। नेक्स्ट है भाखड़ा बांध पंजाब में सतलज नदी पर। कहाँ? तो भाखड़ा बांध पंजाब में है और यह सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है विश्व शांति स्तूप राजगीर में। कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। नेक्स्ट है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। कहाँ? तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्र में नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई घाटी कैनमोज होती। क्या होती है?
कैन मोन होती है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना में टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हुई थी। किसका? तो टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। कब? तो 1905 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत का विभाजन माउंटबेटन प्लान द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन प्लान द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में कहाँ? तो गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट है योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। किसके? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसको? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। नेक्स्ट है डीकाफोन यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए हुए स्रोत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज प्रिंट पेपर मिले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो नेपानगर न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का पूर्ण नाम गैट था। क्या था? तो विश्व व्यापार संगठन का पूर्ण नाम गैट था। नेक्स्ट है बोरलंग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो बोरलंग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अकबर के शासन काल में मिलिट्री विभाग का प्रधान मीर वसी था। कौन था? तो अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान मीर बक्की था। नेक्स्ट है पेरिस सी नदी के किनारे बसा। किसके किनारे? तो पेरिस सी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से। किससे? तो भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से है। नेक्स्ट है सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया। किसने? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया। नेक्स्ट है लोटस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या है? तो लोटस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है। क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है। नेक्स्ट है भारत के झींगी का सबसे बड़ा आयतक देश दक्षिण अफ्रीका है। कौन है? तो भारत के झींगी का सबसे बड़ा आयतक देश दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट है लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? तो लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। नेक्स्ट है श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। कब? तो श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है तारों के परिवार में सूर्य को लाल दानव कहा जाता है। किसको? तो तारों के परिवार में सूर्य को लाल दानव कहा जाता है। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन 1956 में संबंधी प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली थे। कौन थे? तो सैयद फजल अली थे। नेक्स्ट अमेजन नदी ब्राज़ील में बहती। कहाँ? तो अमेजन नदी ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट है 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। कब? तो 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। किसका? तो हॉकी का। नेक्स्ट है भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है आबिंदुकता मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। किसको? तो आबिंदुकता मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है क्रिकेट के गेंद की परिधि 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप रसल्स वाइपर है। कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप रसल्स वाइपर है। नेक्स्ट संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का आविष्कार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम भारती को आयुर्वेद आधुनिक तमिल शैली का पिता कहा जाता है। किसको? तो सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल शैली का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? तो मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है मिर्जा गालिब फारसी तथा उर्दू के महान कवि थे। किसके? तो फारसी तथा उर्दू के महान कवि थे। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? तो पर्यावरण
दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य किसका? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। अब हम लोग आरआरबी अहमदाबाद में 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है वर्धा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से किससे है? तो वर्धा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है। नेक्स्ट है सेबी संबंधित है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से है। नेक्स्ट है एचआईवी का संबंध एड्स से किससे? तो एचआईवी का संबंध एड्स से है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित किससे? तो ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। नेक्स्ट है टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से किससे? तो टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से किससे? तो सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट है भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है किससे? तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। नेक्स्ट है गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है कहाँ? तो गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में कहाँ? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त है। कौन है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त है। नेक्स्ट है जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। कौन है? तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है भारत का नेशनल एथलेट एंड एथलेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित कहाँ? तो भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। नेक्स्ट है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सतलज है। कौन है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सतलज नदी है। नेक्स्ट है जयंतिया जनजाति का संबंध मेघालय राज्य से किससे? तो जयंता जनजाति का संबंध मेघालय राज्य से है। नेक्स्ट सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना जामनगर पाया जाता है कहाँ? तो जामनगर में पाया जाता है। नेक्स्ट है सात ताल झील उत्तराखंड में कहाँ? तो सात ताल झील उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं कितना? तो बास्केटबॉल खिलाड़ी में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना था। क्या था? तो सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना था। अब हम लोग प्रमुख देशों के राष्ट्र पशु के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस देश का राष्ट्र पशु क्या है। इसमें एक साइड देश का नाम दिया हुआ है तो दूसरी साइड उस देश के राष्ट्र पशु का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। नेक्स्ट है भारत, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है कीवी। नेक्स्ट है कनाडा, तो कनाडा का राष्ट्र पशु है वीवर। नेक्स्ट है जापान, तो जापान का राष्ट्र पशु है आइबिस। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसका राष्ट्रीय पशु है गंजा ईगल। नेक्स्ट है नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड्स का राष्ट्रीय पशु है शेर। अब हम लोग प्रमुख आत्म भारतीय दर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक साइड दर्शन का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड उसके संस्थापक का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट है न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के संस्थापक है महर्षि गौतम। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन, तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक महर्षि जैमिनी। नेक्स्ट है योग दर्शन, तो योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन, तो वेदांत दर्शन के संस्थापक महर्षि बादरायण। नेक्स्ट है लिंगायत दर्शन, तो लिंगायत दर्शन के संस्थापक महर्षि वासवराज। नेक्स्ट है वैशेविक दर्शन, तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक है महर्षि कनाद और उलूक। अब हम लोग प्रमुख समिति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है नानावटी आयोग, तो नानावटी आयोग गोधरा कांड से संबंधित है। नेक्स्ट है लिब्राहन आयोग, तो लिब्राहन आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद से है। नेक्स्ट है फूकन आयोग, तो फूकन आयोग का संबंध तहलका टेप कांड से है। नेक्स्ट है हिटले कमीशन, तो हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। नेक्स्ट है जैन आयोग, तो जैन आयोग का संबंध राजीव गांधी हत्या से है। नेक्स्ट है हंटर आयोग, तो हंटर आयोग का संबंध जालियांवाला बाग कांड से है। नेक्स्ट है नरसिम्हन समिति, तो नरसिम्हन समिति का संबंध वित्तीय एवं बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट है ज्ञान प्रकाश समिति, तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से है। नेक्स्ट है रंगराजन समिति, तो रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। नेक्स्ट है राजा चेलैया समिति, तो राजा चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। नेक्स्ट है ठक्कर आयोग, तो ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी की हत्या से है। नेक्स्ट ठक्कर आयोग, तो ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी हत्याकांड से है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता
समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट है सत्यम समिति, तो सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से, किससे? वस्त्र नीति से है। नेक्स्ट है नरेश चंद्र समिति, तो नरेश चंद्र समिति का संबंध एविएशन सेक्टर से, किससे? एविएशन सेक्टर से है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण आयोग, तो श्री कृष्ण आयोग का संबंध मुंबई दंगा से है जो 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है सहकारिता आयोग, तो सहकारिता आयोग का संबंध क्रेन राज से है, किससे? क्रेन राज से है। नेक्स्ट है गोईपोरिया समिति, जो गोईपोरिया समिति का संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से, किससे है? बैंकिंग सेवा सुधार से है। नेक्स्ट है जानकी रमन समिति, तो जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से, किससे है? प्रतिभूति घोटाला से है। नेक्स्ट अब हम लोग प्रमुख पवनें एवं उनकी स्थितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक साइड पवन का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड यहाँ उसका स्थिति के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट है व्यापारिक पवन, तो व्यापारिक पवन का स्थिति होता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है पछुआ पवन, तो पछुआ पवन का स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दक्षिण और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है ध्रुवीय पवन, तो ध्रुवीय पवन का स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद रेलवे प्रीवियस और क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।